मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे थे। हमने आज ये जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े, जैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। और मॉनेटरी पॉलिसी के डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो क्वांटिटेटिव हैं या क्वालिटेटिव, उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, हमने ये डिटेल में जाना। अब हम जो इसका अंतिम पार्ट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने वहाँ पे बनता है, वो ये है, डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसी इकॉनमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक या आरबीआई के द्वारा, जिसमें हम सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया जाता है, उस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई या सेंट्रल बैंक की वह पॉलिसी जिसके द्वारा सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो है वो कंट्रोल किया जाता है ताकि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सके, उस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और वह पॉलिसी जिसके द्वारा सरकारी आगम या व्यय को जो है, व्यय के माध्यम से जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है, उस पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। वह पॉलिसी जिसमें आगम में परिवर्तन करके या व्यय में परिवर्तन करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है किसी देश की सरकार के द्वारा, उस पॉलिसी को हम जो है वो फिजिकल पॉलिसी जो वो कहते हैं। और वह पॉलिसी जिसमें जो है वो सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके, सप्लाई ऑफ क्रेडिट जब कंट्रोल करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है, उस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है इनके मीनिंग का ही होता है, ये ध्यान रखना है आपने। दूसरा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको जो है वो कौन लागू करता है, या तो किसी देश का सेंट्रल बैंक या फिर उस देश का जो है वो आरबीआई जो उसके जो है उसको लागू करता है। और जो फिजिकल पॉलिसी है वो परसुएड की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, किसी देश की सरकार जो है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो करती है या लाती है, उसको इम्प्लीमेंट में जो है वो लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो हमने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। जनरली इन टूल्स को दो भागों में बांटा जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें पहला आता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, यहाँ तक जो भी हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो तक, ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मोशन एंड क्रेडिट राशनिंग, ये जो है वो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपके क्वालिटेटिव या सिलेक्टेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और यहाँ पे ये बताया गया है कि फिजिकल पॉलिसी के कौन कौन से टूल हैं। यानी फिजिकल पॉलिसी में सबसे पहले आपने पढ़ा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेस है, पब्लिक बोरिंग है एंड बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। ये सारे जो हैं कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी के, जिनके माध्यम से एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने का जो प्रयत्न किया जाता है। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले इनका मीनिंग का हो गया, दूसरा इनको कौन लागू करता है, तीसरा इनके टूल हो गए, ये ध्यान रखना आपने। इस तरीके से इन दोनों पॉलिसीज़ के बीच में आप जो है वो डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है। और आज जो हमने अभी डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पहला ये कि, दूसरा हमने ये किया कि एक्सेस डिमांड को कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद हमने जो लास्ट में डिस्कस किया वो उसके बाद वो है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम डेफिशिएंट डिमांड को ठीक कैसे कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी पर बना लेने हैं। ओके।